हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है द क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक द क्लॉज। तो सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है। क्लॉज को वैसे तो हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। ये क्या होता है, इसको अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विच फॉर्म्स अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट दैट इज फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो कि किसी वाक्य का निर्माण करता है अथवा उस वाक्य का एक भाग होता है और इसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या एक फाइनाइट वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दो पार्ट दिए हुए हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर यू लिव। यहाँ पे देखिए दो पार्ट है, यहाँ से एक इधर और एक इधर। अब देखिए दोनों में ही एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आई है। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, और वांट टू नो क्या है, प्रेडिकेट। वांट यहाँ क्या है, वर्ब। तो ये एक पार्ट ये हो गया क्योंकि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट आ गया। मैंने अभी बताया कि हर एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। तो एक यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया और एक इस वाले में देखिए वेयर यू लिव। यहाँ पे यू है, यू क्या है, सब्जेक्ट, और लिव क्या है, वर्ब। तो ये भी एक पार्ट हो गया, यू लिव, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया। और वेयर क्या है यहाँ पर, वेयर एक कनेक्टिव है, कनेक्टर है जो कि इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पे जो भी कनेक्टिव या कनेक्टर आते हैं वे क्या क्या हो सकते हैं, या तो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे या रिलेटिव एडवर्ब होंगे या कंजंक्शन होंगे, कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग। तो यहाँ पर ये जो वेयर आया है ये दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यहाँ भी देखिए दो पार्ट हो गए, दोनों में ही एक एक सब्जेक्ट और एक एक प्रेडिकेट आए हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, दोनों अलग अलग क्लॉजेस हैं। दो क्लॉज यहाँ भी हो गया। इफ़ यू, यू क्या है, सब्जेक्ट, और वर्क हार्ड क्या है, प्रेडिकेट। यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट, विल सक्सीड क्या है, प्रेडिकेट। इफ़ क्या है, यहाँ पर इफ़ जॉइनिंग वर्ड हो गया, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहाँ पर इन दोनों को देखिए, तो इफ़ जो है यहाँ पे दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा था, वेयर दोनों को जोड़ने का काम कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। क्लियर। तीसरे में देखिए, ही गोज़ टू स्कूल, एक सब्जेक्ट है और गोज़ टू स्कूल ये एक प्रेडिकेट है। इसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आया है, इट मीन्स इसमें केवल एक क्लॉज है। तो पहले सेंटेंस में दो क्लॉज, दूसरे में दो क्लॉजेस और तीसरे में केवल एक क्लॉज। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब क्या, क्लॉज क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक सेंटेंस का निर्माण करता है या सेंटेंस का एक भाग होता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी सेंटेंस का निर्माण करता है अथवा सेंटेंस का एक भाग होता है उसे, और उसमें क्या होता है, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या कह लीजिए फाइनाइट वर्ब। तो जहाँ कहीं भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो वो जान लीजिए कि वो क्या है, एक क्लॉज है। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो वो क्या है, क्लॉज है। क्लियर हो गया क्लॉज। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज के टाइप्स। मेनली क्लॉज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रिंसिपल क्लॉज
जिसे हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, और दूसरा है सबऑर्डिनेट या जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। पहला जो है प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो क्या होता है? जो क्लॉज अपने आप में पूर्ण अर्थ देने के काबिल हो, ऐसा क्लॉज जो अपने आप में पूर्ण अर्थ देता हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहता, इसीलिए उसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न वॉट यू टीच मी। अब यहाँ पे देखिए आई वॉन्ट टू लर्न, केवल अगर इतना रख दिया जाए और फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो क्या ये अपने आप में पूर्ण नहीं होगा? हो जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, यहीं पे हो गया, एक पूरा क्लॉज हो गया। दूसरा देखिए, वॉट यू टीच मी, जो तुम मुझे पढ़ाते हो वो क्या। अगर इसको हम पूरा लिखें अलग से तब भी ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इसको वॉट यू टीच मी, इसे अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए पहले वाले पर डिपेंड रहना है, इस पर आई वॉन्ट टू लर्न पर, क्योंकि बिना इसके ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। लेकिन पहला वाला जो है आई वॉन्ट टू लर्न, ये अपने आप में पूर्ण सेंस देने के काबिल है, इसलिए आई वॉन्ट टू लर्न यहाँ पे क्या हो गया? मेन क्लॉज, हमारा मुख्य क्लॉज जो है ये रहा, आई वॉन्ट टू लर्न। इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जैसे हमने बताया कि आई वॉन्ट टू लर्न, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। वॉट यू टीच मी, इसमें भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, यू सब्जेक्ट है, टीच मी प्रेडिकेट है, तो ये भी एक क्लॉज है, लेकिन ये अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है, इसलिए इस वाले क्लॉज को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गया? तो ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी और पर डिपेंड रहता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होता है, उसे क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर भी आई गेट अप बिफोर द सनराइजेस। अब यहाँ पे आई गेट अप क्या हो गया? ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, अपने आप में पूर्ण अर्थ देने के काबिल है। दूसरा देखिए, बिफोर द सनराइजेस, सूर्य निकलने से पहले, क्या कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है, इसको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए इसकी ज़रूरत है, इस पर डिपेंड है, आई गेट अप पर डिपेंड है, इसलिए बिफोर द सनराइजेस क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आई गेट अप क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ऐसा क्लॉज जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस देता है या देने के काबिल होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। और ऐसा क्लॉज जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, उसे क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो गया दोनों? एक और कैटेगरी आती है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें भी दोनों तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, और वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है। तो रहते तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही हैं, लेकिन चूंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होने के कारण उस वाले पार्ट को जिधर ये जुड़े रहते हैं जिसके साथ, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बोल देते हैं। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आई नो हिम, ये क्या है? एक प्रिंसिपल क्लॉज है। आई लाइक हिम, ये भी है।
दोनों को एक वर्ड जोड़ रहा है एंड। तो एंड क्या है यहाँ पे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अब अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज पूछे कि कौन सा है इसमें, तो क्या बताएंगे? एंड से, जहाँ से ये जोड़ रहा है यहाँ से लीजिए, एंड से लेकर के आई लाइक हिम यहाँ तक, ये क्या है पूरा? एंड से लेकर के आई लाइक हिम, ये पूरा क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर हो गया? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से लेकर के जो दूसरा पार्ट है पूरा, उसे क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज। रहते दोनों ही इंडिपेंडेंट ही हैं, लेकिन अगर यहाँ से ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? दूसरे में भी ऐसे ही है, वर्क हार्ड। यहाँ पे क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यू विल फेल, ये भी है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। अदरवाइज जो है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अदरवाइज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ से लीजिए अदरवाइज से और यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसी प्रकार से सो से लेकर इधर ये आपका क्या हो गया? इतना कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए पहचानते हैं कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, या हमारा मेन क्लॉज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। जैसे पहला सेंटेंस देखिए, कम व्हेन यू लाइक। अब देखिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा पहले ही आए, बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। और प्रिंसिपल क्लॉज का कभी कभी सब्जेक्ट छिपा भी हो सकता है, हिडन भी हो सकता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो सब्जेक्ट होगा वो छिपा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एक्सप्लिसिट होगा, क्लियर होगा, आपको दिखाई देगा। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज का कभी कभी छिपा भी हो सकता है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे कम, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट जो है यू, वो क्या है? हिडन है। तो यू हिडन है, सब्जेक्ट हिडन है, केवल वर्ब दिया है। इसके बाद दूसरा वाला देखिए, व्हेन यू लाइक, जब तुम चाहो। तो यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट, लाइक क्या है? वर्ब। तो एक क्लॉज ये हो गया। और कम, यू कम, जो यू हिडन है वो सब्जेक्ट और कम वर्ब, तो एक क्लॉज ये हो गया। तो इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा हुआ? देखिए, इसको पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका है। जिस पार्ट के साथ कोई कनेक्टर जुड़ा हो, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव एडवर्ब हो, या कोई कंजंक्शन हो, जिस पार्ट के साथ जुड़ा होगा वो पार्ट हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जैसे यहाँ पे व्हेन के साथ जुड़ा है, व्हेन यू लाइक, यू लाइक के साथ व्हेन जुड़ा है, व्हेन यू लाइक, तो व्हेन यू लाइक क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और कम क्या हो गया? ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जो कि यू कम। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और व्हेन यू लाइक क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको और दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं। कम, आओ, ये तो किसी पे डिपेंड नहीं है, इसी पे हम फुल स्टॉप कर दे तब भी ये कंप्लीट सेंस देगा। व्हेन यू लाइक, लेकिन ये अगर लिख देंगे अलग से तो क्या ये कंप्लीट सेंस देगा? जब तुम चाहो तब क्या? क्लियर नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? ये अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए पहले वाले पे डिपेंड है, इसलिए ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ट्रिक हमने बताया ही है पहचानने के लिए। जिधर कोई कनेक्टर जुड़ा हो जिस भी क्लॉज के साथ, उधर क्या होगा? सबऑर्डिनेट। और जिधर न जुड़ा हो वो क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज। तो दोनों को पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। दूसरा देखिए, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई, और ग्रेजुएटेड वर्ब हो गया, लास्ट ईयर ये पूरा क्या हो गया? प्रेडिकेट। इसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। तो एक ही सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, तो क्या हो गया? ये एक ही क्लॉज हुआ। और एक क्लॉज वो कौन सा हुआ? कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये ध्यान रखिए कि कोई भी सेंटेंस हो, हर एक सेंटेंस में
एक प्रिंसिपल क्लॉज जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा। क्लियर? अगर दूसरा आता है तो वो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट हो सकता है, लेकिन जो एक क्लॉज ये है जो कि हमेशा इंडिपेंडेंट होता है या मेन हमारा क्लॉज होता है, ये क्लॉज हमारा निश्चित रूप से हर एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज आएगा ही। दूसरा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हर सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो यहाँ पे अगर एक ही आए, एक सब्जेक्ट या एक प्रेडिकेट, तो वो हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज ही होगा। तो यहाँ पे आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? तीसरा सेंटेंस देखिए, बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू सी वेनिस। इससे पहले कि मैं मर जाऊँ, मैं वेनिस देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू सी वेनिस बिफोर आई डाई, एक ये हो गया और एक ये, इसमें भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है, आई वॉन्ट टू सी वेनिस। अगर इतना केवल रख दिया जाए तब भी ये कंप्लीट सेंस देगा, लेकिन बिफोर आई डाई ये क्या कंप्लीट सेंस देगा? इतना रखने पे नहीं देगा। और दूसरा तरीका जो ट्रिक हमने बताया, जिधर कोई कनेक्टर जुड़ा हो, यहाँ पे देखिए बिफोर जुड़ा हुआ है इसके साथ, आई डाई के साथ बिफोर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये क्या हो गया? आई वॉन्ट टू सी वेनिस, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर हो गया? आई वॉन्ट टू सी वेनिस क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। बिफोर आई डाई क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर? तीसरे में देखिए, डू यू थिंक दैट ही इज़ अ फूल। अब यहाँ पे देखिए कनेक्टर किधर जुड़ा है? दैट ही इज़ अ फूल इधर जुड़ा है, तो ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। डू यू थिंक क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? इसी तरीके से आगे देख लीजिए, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। यहाँ पे देखिए इधर कोई कनेक्टर नहीं है, इधर कनेक्टर है इफ़, तो ये क्या हो गया आपका पहला वाला? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और यू गेट रिस्पेक्ट क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ध्यान रखिए, कभी कभी देखिए यहाँ पे पहले आ रहा है, कभी बाद में आ रहा है, तो कि एक ज़रूरी नहीं कि प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा पहला सेंटेंस ही हो, सॉरी पहला क्लॉज ही हो। प्रिंसिपल क्लॉज हमारा पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। अगला देखिए, द कॉफ़ी मेकर दैट आई बॉट इज एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे देखिए, द कॉफ़ी मेकर दैट आई बॉट, ये देखिए यहाँ पे दैट जो मैंने खरीदा था या जो मैंने खरीदा। देखिए द कॉफ़ी मेकर इज एक्सपेंसिव, यहाँ पे देखिए दोनों, इज द कॉफ़ी मेकर क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज एक्सपेंसिव क्या हो गया? प्रेडिकेट। और ये बीच में आ गया दैट आई बॉट, तो दैट यहाँ पे कनेक्टर है, आई बॉट क्या है? आई सब्जेक्ट, बॉट प्रेडिकेट। तो दैट आई बॉट यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दैट कनेक्टर जुड़ा हुआ है, दैट आई बॉट क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। और यहाँ पर द कॉफ़ी मेकर्स इज एक्सपेंसिव, ये पूरा क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे आपने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बीच में आया हुआ है। तो मैंने भी बताया कि पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। बस पहचानने के लिए आप ध्यान रखिएगा, उसके साथ हमेशा एक कनेक्टर जुड़ा रहेगा। तो जब भी कनेक्टर के साथ कोई क्लॉज दिखाई दे, जान लीजिए वो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट है। अगला, माई फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली लुक्स लाइक यू। अब यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड, अब यहाँ देखिए हु लिव्स इन दिल्ली, ये फिर आगे लिखा है लुक्स लाइक यू, तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, लुक्स लाइक यू प्रेडिकेट हो गया, हु लिव्स इन दिल्ली ये दूसरा क्लॉज हो गया, जिसमें हु हो गया आपका कनेक्टर और लिव्स इन दिल्ली ये आपका हो गया प्रेडिकेट। हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये पूरा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और माई फ्रेंड लुक्स लाइक यू ये क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर? अगला, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी। केवल दो ही नहीं हो सकते सेंटेंस में
दो से अधिक भी क्लॉजेज आ सकते हैं, 3 4 5 6 जितने भी आना चाहें आप। देखिएगा सेंटेंस में जितने लंबे सेंटेंसेज होंगे उसमें एक से अधिक क्लॉजेज आए रहेंगे। तो क्लॉजेज किसी भी सेंटेंस में कई क्लॉजेज आ सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल क्लॉज सिर्फ एक ही होगा, चाहे जितना लंबा सेंटेंस हो, चाहे जितने क्लॉजेज उसमें आएंगे, लेकिन उसमें प्रिंसिपल क्लॉज सिर्फ एक होगा। बाकी के अदर्स जो होंगे वो सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए व्हेन आई केम हियर, ये यहाँ पे देखिए व्हेन जुड़ा हुआ है कनेक्टर, आई सब्जेक्ट है, केम हियर प्रेडिकेट हो गया। दूसरा देखिए आई सॉ हिम, अगला देखिए एंड ही ग्रीटेड मी। तीन क्लॉजेस हैं इसमें। व्हेन आई केम हियर, आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी, तीन तीन क्लॉजेस हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कोई कनेक्टर नहीं जुड़ा है आई सॉ हिम में, तो जब कोई कनेक्टर ना जुड़ा हो जिसके साथ, वो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें कोई कनेक्टर नहीं जुड़ा है इसके साथ, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसमें व्हेन जुड़ा हुआ है, इसमें एंड जुड़ा हुआ है, तो ये इन दोनों में जुड़ा है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, ये व्हेन आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। देखिए व्हेन आई केम हियर, ये और ये। अब यहाँ पे देखिए आई सॉ हिम, इसमें कोई कनेक्टर नहीं है, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये एंड से जुड़ा है, एंड क्या है कोऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए ये इधर क्या हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इधर कोऑर्डिनेट क्लॉज, इधर सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये बीच में प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर हो गया पूरा? तो आप लोग एक बार अपने आप से भी इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा आप कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।